एक सवाल जो अक्सर कई परिवारों को परेशान करता है कि क्या पिता के दुनिया से जाने के बाद उनका लिया हुआ कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर आ जाती है। देखिए, ये एक ऐसा कानूनी सवाल है जिसका जवाब हम सभी को साफ साफ पता होना चाहिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। मान लीजिए किसी पिता का निधन हो जाता है, तो उनके नाम पर जो लोन चल रहा था उसका क्या होगा? क्या बैंक या कोई भी कर्ज देने वाला उनके बच्चों से वो पैसा वसूल सकता है? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारा भारतीय कानून इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले इस सवाल का एक सीधा और बिल्कुल साफ जवाब है नहीं। जी हां, भारतीय कानून के हिसाब से पिता का कर्ज अपने आप उनके बच्चों पर नहीं आता। ये सुनकर बहुत राहत मिलती है ना? लेकिन कहानी में कुछ मोड़ भी हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला और सबसे बड़ा नियम तो यही है कि कर्ज की कोई विरासत नहीं होती। मतलब किसी का भी पर्सनल लोन कानूनी तौर पर अगली पीढ़ी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। पर सवाल यह है कि ये नियम कब और कहां तक लागू होता है। तो देखिए, बच्चे अपने पिता के पर्सनल लोन के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, वो लोन पर्सनल लोन हो। दूसरी, बच्चों ने उस लोन के कागजात पर साइन न किया हो। और तीसरी, वो उस लोन में गारंटर न बने हो। अगर ये तीनों बातें पूरी होती हैं तो कोई भी बैंक या संस्था उन्हें पैसे चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब कर्ज किसी संपत्ति से जुड़ा हो और वही संपत्ति बच्चों को विरासत में मिल रही हो। यहां पर नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पर्सनल लोन, जिसमें जैसा हमने देखा बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और दूसरी तरफ है संपत्ति पर लिया गया लोन, जैसे कि कोई होम लोन। अगर वो घर या जमीन बच्चों को विरासत में मिलती है तो उस पर जो कर्ज बाकी है उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी साथ आती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, और ये बात सबसे ज्यादा अहम है, इसे ध्यान से समझिए। अगर विरासत में मिली संपत्ति पर कोई कर्ज है तो उसे चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस संपत्ति की कीमत तक ही। मतलब वारिसों को अपनी जेब से, अपनी पर्सनल सेविंग्स या कमाई से एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस कहानी में एक और परत जुड़ती है और वो है पैतृक संपत्ति की, यानी वो जायदाद जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती आई है। इसके मामले में कर्ज के नियम और भी खास हो जाते हैं। अगर पैतृक संपत्ति पर कर्ज किसी वाजिब, मतलब एक सही पारिवारिक जरूरत के लिए लिया गया था, मान लीजिए खेतीबाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए या घर में किसी शादी ब्याह के खर्च के लिए, तो उस संपत्ति में हिस्सा पाने वाले वारिसों को वो कर्ज चुकाना पड़ सकता है। कानून इसे एक जायज पारिवारिक कर्ज की तरह देखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हमारा कानून नैतिकता को भी देखता है। अगर पिता ने पैतृक संपत्ति पर कर्ज किसी गलत या अनैतिक काम के लिए लिया था, जैसे कि शराब, जुआ या कोई और ऐसा ही काम, तो कानून बच्चों को ऐसे कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचाता है। वारिसों को ऐसा कर्ज चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, मान लीजिए पिता ने कोई वसीयत बनाई थी, तो प्रक्रिया बहुत सीधी और साफ है। उनके जाने के बाद सबसे पहले उनकी कुल संपत्ति में से उनके सारे कर्ज चुकाए जाएंगे। उसके बाद जो भी संपत्ति बचेगी वही वारिसों को वसीयत के हिसाब से मिलेगी। और अगर कभी ऐसा हो कि कर्जी संपत्ति से ज्यादा निकल जाए तो भी वारिसों को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होगा। तो ये तो हो गई कानून की बातें। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। अगर कोई बैंक या कर्ज देने वाला आपको गलत तरीके से परेशान करे तो अपने अधिकारों को जानना और खुद का बचाव करना सबसे जरूरी है। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए। कर्ज की वसूली के लिए किसी भी तरह की धमकी देना, जोर जबरदस्ती करना या परेशान करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। कोई भी बैंक या रिकवरी एजेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर कोई इस तरह से परेशान करे तो ये 3 कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला, कर्ज देने वाले से कहें कि वो लिखित में नोटिस दें। दूसरा, बिना देर किए फौरन एक अच्छे अनुभवी वकील से सलाह लें। और तीसरा, अगर जरूरत पड़े तो कंज्यूमर फोरम या अदालत में जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये टेबल इस पूरी जानकारी का सार है। पर्सनल लोन पर बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं जब तक कि वो गारंटर ना हो। संपत्ति से जुड़े लोन यानी सिक्योर्ड लोन पर जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ उस संपत्ति की कीमत तक ही।
और पैतृक संपत्ति पर लिए गए लोन की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि पैसा किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ था, किसी पारिवारिक जरूरत के लिए या किसी अनैतिक काम के लिए। और अंत में सबसे अहम सलाह, ये जो जानकारी हमने साझा की है, ये एक सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। हर परिवार की स्थिति, कर्ज के कागजात और संपत्ति के दस्तावेज अलग-अलग होते हैं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा एक अनुभवी वकील से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये विश्लेषण यहां समाप्त होता है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या हमारे परिवार का वित्तीय भविष्य वाकई में सुरक्षित है? इस बारे में सोचना और सही समय पर सही कानूनी और वित्तीय योजना बनाना शायद सबसे